चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपके गुरु कौन हैं और आपने किस गुरु से शिक्षा ली है? एक शिष्य ने जिज्ञासावश स्वामी अंजनीदास से पूछा। तुमने उचित प्रश्न किया है पुत्र। वैसे तो हमारे हजारों गुरु हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मैंने 3 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, जो मैं तुम लोगों को अवश्य ही बताऊंगा। मेरा पहला गुरु समाज को हानि पहुंचाने वाला एक चोर था। चोर? सभी शिष्य चौंक गए। गुरु ने कहा, आप लोग चौंकिए मत, उस चोर की भावना को देखिए। हर मनुष्य में कोई न कोई भावना छुपी होती है, वह अच्छी या बुरी हो सकती है। मैं अपने एक शिष्य के आमंत्रण पर उसके गांव जगदीशपुर के लिए जा रहा था। यात्रा लंबी होने के कारण हमें देर हो गई थी और इसी कारण रात हो गई। उस समय मैंने देखा कि पास के घर से कुछ आवाज आ रही थी। मैंने सोचा रात काफी हो चुकी है, शायद इस घर में हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगी और सुबह मैं अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ूंगा। यही सोचकर मैं उस घर के पास गया तो वहाँ का दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उस घर में एक चोर घुसने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर मैंने अपने आप को संभालते हुए उस चोर से पूछा, भाई, मैं यहाँ के रास्ते से अनजान हूँ और मुझे एक रात के लिए रुकने की जगह चाहिए। क्या मुझे यहाँ पे कहीं ये जगह मिल सकती है? चोर ने कहा, इतनी रात गए, यहाँ आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर चाहो तो मेरे साथ रहने के लिए चल सकते हो। हाँ, लेकिन सोच लो कि मैं एक चोर हूँ। उसकी बात सुनने के बाद मैंने कुछ पल सोचा कि क्या किया जाए। कुछ पल सोचने के बाद मैं उसके साथ रहने के लिए उसके घर चला गया। मैं उसके साथ 20 दिन तक रहा। वह हर रोज रात को मुझसे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ आराम से रहिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए। जब वह वापस आता तो मैं उससे पूछता कि क्या तुम्हें कोई सफलता प्राप्त हुई? तो वह कहता, आज कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो कल मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। वह कभी निराश या उदास नहीं रहता था, हमेशा खुश रहता था। मुझे ध्यान और साधना करते हुए कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसका परिणाम शून्य ही था। मैं हताश और निराश होकर सब कुछ छोड़ने की ठान लेता, लेकिन मुझे उस चोर के कहे हुए वही शब्द कि ईश्वर ने चाहा तो अवश्य ही मिल जाएगा याद आ जाते। फिर से मैं अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाता। स्वामी जी ने कहा कि मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। यह सुनकर सभी शिष्य एक साथ बोल उठे, कुत्ता? इस पर स्वामी जी ने कहा, हाँ, कुत्ता। इस पर शिष्यों ने पूछा कि आपने एक कुत्ते से कैसे शिक्षा ली स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, वही बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, इसीलिए सावधान होकर सुनना। तपती दोपहरी में मुझे बहुत प्यास लग रही थी और इसीलिए मैं व्याकुल एक नदी के पास जा पहुंचा। उसी समय मेरे पास से एक कुत्ता गर्मी से ही बेहाल नदी की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। वह मुझसे पहले नदी पर पहुंच गया और मैंने देखा कि वह पानी पीने के लिए जैसे ही अपनी गर्दन नदी में झुकाता तो वह तुरंत ही भागते हुए पीछे को वापस आ जाता। कारण यह था कि उस नदी में अपनी परछाई दिखी और अपने प्रतिरूप को देखकर उसे अपना शत्रु समझकर पीछे हटकर चौकन्ना हो गया। यह क्रम 3 से 4 बार चला, लेकिन प्यास लगने के कारण वह फिर से नदी के पास गया और अंततः प्यास से व्याकुल होकर नदी में कूद पड़ा। वहाँ उसकी परछाई अब गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर के उपरांत वह कुत्ता तृप्त होकर बाहर आ गया और उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखकर मुझे उससे यह सीख मिली कि जो समस्याओं का निडर होकर सामना करता है, विजय उसी का वर्णन करती है। स्वामी जी ने कहा, मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बालक था। शिष्यों ने पूछा, वो कैसे स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा कि मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा। मैं एक गांव के पास से जा रहा था। शाम हो चुकी थी और मुझे एक बालक हाथ में दिया लिए आता दिखा। शायद वह दिया मंदिर में अपने इष्ट देव की आराधना के लिए लेके जा रहा था। मैंने उसके पास पहुंचकर उससे प्रश्न किया, पुत्र, क्या यह दीप आपने ही जलाया है या किसी और ने? उस बालक ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, यह दीप मैंने ही जलाया है, आपको इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तभी हवा के हल्के कंपन से एक क्षण के लिए वह दिया बुझ गया और पुनः दूसरे क्षण ही प्रज्वलित हो उठा।
इस दृश्य को देखकर मैंने उस बालक से फिर से पूछा, क्या आप बता सकते हो कि यह दीप ज्योति एक क्षण के लिए कहाँ गई थी और पुनः वापस कहाँ से आ गई? उस बालक ने हंसते हुए दीप को बुझा दिया और मुझे ही प्रश्न कर बैठा, बताइए श्रीमान, वह ज्योति कहाँ गई? क्योंकि उसे जाते हुए तो आपने भी देखा है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं निरुत्तर था और तभी वह बालक अपने पद पर अग्रसर हो चुका था। मुझे अपने ज्ञान का भंडार अब खाली लग रहा था, जिसे मैं अपने घमंड के कारण पूर्ण मान रहा था। स्वामी जी ने कहा, शिष्यों, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें हमेशा रिक्तता रहती है, यानी खालीपन रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य को हर पल, हर एक क्षण सीखने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और जो हमेशा सीखने की इच्छा करता है वही सबसे सफल होता है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।